हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के हॉट क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है? हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना। साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा दिया हुआ है, प्लस डॉट 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 प्लस क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। इसके लिए मुझे स्टेटमेंट दिया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है? साइन अल्फा प्लस n-1 2 बीटा साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। इसके लिए मुझे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो किससे चेक करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मेरा साइन अल्फा बचेगा। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो मेरा केवल और केवल क्या बचेगा, साइन अल्फा। देखो कैसे, साइन अल्फा, ये पूरा टर्म तो पूरा 0 हो गया, ये वाला ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो साइन अल्फा ही केवल यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर ही साइन n की जगह 1 रखिएगा तो बीटा बाई 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, साइन बीटा बाई 2। ये दोनों कट गया तो मेरा क्या आया, साइन अल्फा आया केवल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, p ऑफ k को यूज़ करेंगे, मतलब n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रू एज्यूम कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ठीक है, तो क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस k-1। मतलब n की जगह मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर मैं k को पुट किया हूँ, मतलब जहाँ पर भी मुझे n दिखेगा वहाँ पर ही मैं क्या क्या रख दूंगा, k को रख दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा साइन अल्फा प्लस k-1 बाई 2 बीटा साइन n यहाँ पर ही है तो k बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो माने p ऑफ k के लिए मेरा ये स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। अब जो हमारा आखिरी स्टेप होता है p ऑफ k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है। फॉर प्लस, अब यहाँ पर ही इसके बाद होगा, हाँ इसके बाद क्या होगा कि साइन यहाँ पर k प्लस 1 ऐड करूँगा तो क्या होगा, -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस क्या बचेगा, k। ठीक है, करेक्ट है। चलो मैं बीटा को यहाँ मिस कर दिया, यहाँ पर बीटा होगा, बीटा। ठीक है, के बीटा। ठीक है, बीटा यहाँ से मिस हो गया था, यहाँ बीटा है ना, बीटा बीटा बीटा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो k प्लस 1 के लिए ये कैसा दिखेगा, साइन अल्फा प्लस, यहाँ पर ही -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो k बीटा बाई 2। ठीक है, साइन k प्लस 1 बाई 2 बीटा बाई साइन
बीटा बाई टू। ठीक है, तो पी के प्लस 1 के लिए ये कुछ इस तरह से स्टेटमेंट मेरा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि स्टेटमेंट को प्रूफ करने कोशिश करता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसको पुट कर दूंगा, मतलब साइन अल्फ़ा प्लस के माइनस 1/2 बीटा साइन के बीटा बाई टू, के बीटा बाई टू क्या था नीचे, साइन बीटा बाई टू, मैंने इसे पुट कर दिया। ठीक है, और ये बचा हुआ है तो मैं इसे यहाँ पर ही लिख लूँगा, प्लस साइन अल्फ़ा प्लस के बीटा। हाँ, हो गया। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई अभी मेरा ज़रूरत है नहीं, इसका ज़रूरत ख़त्म हो गया है, तो जगह भी कम है, इसीलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, साइन अल्फ़ा प्लस के माइनस 1/2 बीटा साइन के बीटा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा के बीटा, और ये इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये यहाँ पर आ करके बीटा बाई टू बना देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, ऊपर नीचे क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ऐसे करते ही एक मेरा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बन गया। वो कौन सा आइडेंटिटी है, 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी बन गया। तो 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी मतलब ये पूरा टर्म ए है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, माइनस बीटा बाई टू, तो ए माइनस बी क्या है, के बीटा बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए अब इसे माइनस किया, अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं प्लस कर दूंगा। तो के बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू प्लस के बीटा बाई टू। ठीक है, प्लस कॉस अब क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, मतलब पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, मतलब a माइनस बी मतलब अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस बीटा बाई टू, ए माइनस बी माइनस, जगह कम पड़ गया, इसको थोड़ा सा इस साइड से लिखूंगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा पीछे से लिखता हूँ तब ये पूरा कवर कर लेगा लाइन। ठीक है, क्या होगा, कॉस ए माइनस बी ना, तो कॉस ए क्या है, अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू मतलब ए माइनस बी क्या है, माइनस के बीटा बाई टू। तो कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी, माने मैं अब इसे माइनस किया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा, के बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 प्लस के बीटा बाई 2, माइनस किया प्लस कर दिया, प्लस अब यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी है तो सेम चीज़ करना है, क्या करना है, कॉस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा बाई 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माने अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब नीचे में जनाब को यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे में ये आ गया। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट को लेकर के आना है, तो इसे मैं यहाँ पर ही ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, तो कैंसल आउट होने के बाद कैसा दिखेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस, इसे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के बनेंगे प्लस के बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये बीटा है, बीटा बाई 2। ठीक है, अब मेरा ये वाला टर्म ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। और नीचे में तो ये रहेगा ही, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, बीटा बाई 2। ठीक है, करेक्ट है। अब ऊपर वाला मैं रब कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसे रब कर दिया, इसे भी रब कर देता हूँ, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा बचा क्या, ये टर्म बचा है और ये टर्म बचा है, मतलब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बचा है और मेरा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई 2 बचा है। और नीचे में तो ये हर वक्त ही रहेगा, इसको कहाँ छोड़ देंगे, 2 साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ से अब एक नया आइडेंटिटी क्रिएट हो गया जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का कॉस ए माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2। क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे यहाँ पर ही यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी, मतलब दिस प्लस दिस, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई 2, और साइन बी माइनस ए, माने दिस माइनस दिस, अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बाई 2 बाई ये 2 साइन बीटा बाई 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे वाले का कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पर ही कुछ कैंसल आउट होगा क्या? ये वाला तो कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा? 2 साइन 2 अल्फ़ा बाई 2, 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2 साइन के बीटा बाई 2 ये और ये प्लस होने के बाद कुछ इस तरह से लिखिएगा, माने 2 बीटा 2 इंटू 2, ठीक है, बाई 2 साइन बीटा बाई 2। तो ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करने के बाद ये 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2 साइन यहाँ से बीटा को मैं बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा? के बाई 2 प्लस केवल बीटा है ना, तो 1/2 बीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 साइन बीटा बाई 2। 2 तो कट गया, सॉरी, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं नहीं लिख सकता हूँ k प्लस 1/2, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जो कि मेरा इसके बराबर आ गया साइन अल्फा, एकदम बढ़िया, जो कि मेरा बिल्कुल सही है। इसके इक्वल ये दोनों बराबर आ गया। तो मेरा ये अल्टीमेटली प्रूफ हो गया। थोड़ा सा बड़ा था, मैंने पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसीलिए इसे हॉट क्वेश्चन बोल रहा था मैं। ये हॉट है, तो हॉट है इसका मतलब लेंदी है, ठीक है। चलो, बस यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ किया, माने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ हेल्प ले करके इसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। चलो।